नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैंने ये देखा है कि जब लोग बात करते हैं, पैसा और फाइनेंस के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसे छुपा-छिपी रखते हैं और उसको कोई किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं। खुद अपने भाई-बहन से भी डिस्कस नहीं करते हैं। जो फ्रेंड्स क्लोज़ हैं, दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनसे भी डिस्कस नहीं करते हैं। माँ-बाप से भी नहीं करते हैं। जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अपने बेटे-बेटियों को के फाइनेंसेस के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। ये सरासर गलत है। जो आप देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट गिर जाती है या फाइनेंस में कुछ क्राइसिस आ जाता है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्या का कारण बताया जाता है कि उनके पास बहुत कर्ज था और कर्ज के दबाव से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये किसानों के बारे में बहुत सा चर्चा हो जाता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात ये सब प्लेसेस में। तो ये सब का कारण ये है कि खुलेआम पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं घर में। मर्द लोग ये समझते हैं कि पैसा उनका मर्दांगी का निशान है। अगर वो पैसे के बारे में बात करेंगे तो उनके मर्दांगी कम हो जाएगी। अगर वो अपनी पत्नी से या माँ-बाप से बोलें कि मैं कर्ज से तंग आ गया और मैं आत्महत्या का कोशिश कर रहा हूँ, तो उनके मर्दांगी कम होने का एहसास होता है। मिडिल क्लास में ये भी होती है कि अगर आप अपनी बीवी को नौकरी करने के लिए बोलें, तो आपका मर्दांगी कम है। ये सरासर गलत है। ये इकॉनमी में मेजर करने का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। अगर फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स बहुत कम है, वो काम इकॉनमी डेवलप नहीं होगी। दूसरा महायुद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप में बहुत से लड़कियां जॉब मार्केट में आई। इससे उनका इकॉनमी बेहतर हुई, उनका मईशत बेहतर हुई और कंट्री भी डेवलप हो गई। एक घर में अगर दो लोग काम कर रहे हैं, 2 तनख्वाह आती है और 2 तनख्वाह से घर आसान से चला सकते हैं। आज स्पेशली कोरोना के बाद लोग हैं उनके तनख्वाह 50% तक काट दिया गया है। अगर 2 लोग घर से काम करते हैं फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये टॉपिक आज मैं इसलिए चुना कि आप लोग अपने परस्पर फाइनेंसेस के बारे में ओपनली डिस्कस करें, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है, मानसिक तनाव जो है वो नीचे आएगा। पहला बात, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई किसी को छोटा नहीं समझता है। हमारा सोसाइटी में 95% लोगों का यही प्रॉब्लम है, सबका पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि देश का आमदनी नीचे गई है 18 महीने में। सब लोग तंग आ रहे हैं, पैसा नहीं है, कर्ज ऊपर चला गया है, त्योहार का समय आ गया है, महंगाई बढ़ गई है। चेन्नई में ये चाय 15 रुपया बिक रहा है, टमाटर 1 केजी 70 रुपया में आ गया है। तो महंगाई सब जगह है, फेस्टिवल सीजन सब जगह है। सो अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करें। अगर आपके पास सेविंग्स है वो भी डिस्कस करें। जो आपके पास नाकामियां हैं उसको भी डिस्कस करें। अगर इस तो दिवाली में आप नए चीज़ नहीं ले सकते हैं, नहीं क्लोथ्स नहीं ले सकते हैं, तो ओपनली बात करने से ये होगा कि आपके भाई या बहन या जिगरी दोस्त के पास कुछ ज़्यादा पैसा होगा, वो आपको दे देगा, तो आप त्योहार मना सकते हो। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो तो आपको ये विनम्र होना चाहिए, क्योंकि समाज ही मुश्किल समय से गुजर रही है। जो टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, मीडिया इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका तनख्वाह 50% काट दिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस नहीं मिल रही है। प्राइवेट स्कूल में अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फीस कैसा कलेक्ट होगा? अभी तक पैसा ही नहीं कलेक्ट हो पाया। तो जो काम कर रहे हैं उनका तनख्वाह 50% कट है। अभी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई है, तो अभी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर में। ये सब लोग मुश्किल में हैं, तो आपको विनम्र रहना है। अगर आपके पास कुछ पैसा बचा है तो आपने दोस्तों को दें, रिश्तेदारों को मदद करें। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके अंदर भी नीचे कोई काम कर रहा है तो उनके साथ प्यार से करें, दयालु रहे और उनको ज़्यादा पैसा दे दें। अगर आपका अच्छा टाइम है तो पास्ट में आपका भी एक टाइम होगा जब आप भी पैसा के लिए कष्ट में थे, तो आपको वो दिन भी
याद रहना चाहिए आप किधर से आज ये टीक पहुँचे हैं एक माउंटेन के ऊपर, और ये भी समझें कि आप ये माउंटेन पीक के ऊपर हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं। जो आप अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत तनख्वाह मिला होगा, क्योंकि डेवलप मार्केट्स में बहुत डिमांड है और आईटी लोगों का भी बहुत डिमांड है, तनख्वाह भी बढ़ा दिया गया है। तो आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक नया नौकरी जा रहे हैं, लेड ऑफ हैं, उसके बाद एक नया नौकरी जा रहे हैं, तो आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आप ये मत जाओ कि जो भी तनख्वाह मिला मैं वो तनख्वाह में चला जाऊंगा। तो आपको आत्मनिर्भर से और पैसा मांगना चाहिए, ताकि आपको कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये अपने फैमिली को दे सकें। अगर आप आत्मविश्वास हार गए हैं तो वो कंपनी का एचआर आपसे इतना नेगोशिएट करेगा कि आपको 30,000 40,000 का तनख्वाह मिलना चाहिए, 20 या 25,000 में आपको हाँ करने के लिए बोल देगा। और आप क्या करेंगे, 6 महीने बाद 1 साल बाद दूसरा नौकरी ढूंढना शुरू कर देंगे। अंत में आत्मसंदेह सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आएगा। ये आत्मसंदेह बाहर रख दें, दरवाजे के बाहर रख दें। जब आप घर के अंदर आएंगे तो भाई बहन, बीबी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, अपने जिगरी दोस्त, ये सब आपके निकट के आदमी हैं। अगर आपके संकट के समय में ये लोग काम नहीं आएंगे तो कौन काम नहीं आएगा। अगर आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, अगर आप नहीं रहे तो आपका फैमिली क्या करेगी, आपका बच्चे क्या करेंगे, आपके माँ बाप क्या करेंगे, आपका बीबी ये सब कैसे संभालेगी। आप मर जाएंगे लेकिन कर्ज वहीं का वहीं रहेगा। जो कर्ज दे दिया है वो अपने बच्चे और बीबी को तंग करेगा। तो आप जो भी मुश्किल है, सब मुश्किलों का एक हल है, सिर्फ टाइम चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।